आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वजन बढ़ा सकते हैं, हेल्दी अनहेल्दी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वजन बढ़ाया जाए, हेल्दी वजन किस तरीके से बढ़ाया जाए, चर्बी कम से कम हो और मास जो है, मैस गेन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो किस तरीके से बढ़ाया जाए। एक तो तरीका कार वो होता है कि बस आप खाते जाएं, आपको नहीं परवाह, आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, आपकी सेहत ख़राब हो रही है, चर्बी बढ़ रही है, जिस्म पानी होल्ड कर रहा है, सोजन हो रही है। एक तो वो कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी है कि जिसमें चर्बी कम से कम, मिसाल के तौर पे अगर 1 किलो चर्बी हो तो वो इतनी जगह घेरेगी, लेकिन 1 किलो मांस हो तो थोड़ी सी जगह घेरेगा, कम जगह घेरेगा। ठीक है, तो क्लीन गेन, डर्टी गेन, इसकी बात हो रही है। चर्बी ज़्यादा हमारी बॉडी क्यों बना रही है, और हमने जो गेन करना है, वज़न गेन का मतलब ये नहीं होता कि आपने देखने में आप मोटे हो जाएं, लेकिन जो आपने खाया है उसकी वजह से आपका वज़न कैसे बढ़ा है। क्या गोश्त चढ़ा है आपके ऊपर, या चर्बी चढ़ी है, या पानी बॉडी ने होल्ड किया है, या सोजन हो रही है जिस्म में, चेहरे तक आ रही है। ये अलग सी सिचुएशंस है। इन गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुंचाई जाए ताकि आपको समझ आ जाए कि वज़न कैसे बढ़ाना है। अच्छा, बात की जाए, कैटेगरीज भी हैं, हर इंसान का जिस्म अलग होता है। मिसाल के तौर पर उनकी बात कर लेते हैं जो कि बहुत खाते हैं, दुबले पतले होते हैं, कहते हैं कि हमारा वज़न नहीं बढ़ता। उनका वज़न कैसे बढ़ेगा? क्योंकि उनकी बॉडी टाइप ऐसी है, उनका फास्ट मेटाबॉलिज्म है, तो उनकी बॉडी तो बैठे बैठे वज़न गिराती है। तो आपको बहुत ज़्यादा खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट, चावल, दालें, ये रोटी, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें आपकी खुराक में ज़्यादा होनी चाहिए। और दिन में अगर आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा खाते हैं तो कोशिश करें, और नाश्ता नहीं करते तो कोशिश करें नाश्ता लाजमी करें। और मैं तेज़ बोल रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुँचा सकूँ, क्योंकि वक्त जो है बहुत ज़रूरी है। लंबी वीडियो होगी तो आप देख नहीं पाएंगे। अच्छा, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। शायद आपको दिन में 7 दफ़ा खाना है, 8 दफ़ा खाना है, 10 दफ़ा खाना है, 12 दफ़ा खाना है। जस्ट कीप ईटिंग। और कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, फ्रूट, जैसा कि मैंने बताया, दालें, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप वज़न गेन कर सकें। पानी ज़्यादा पीते रहें। ये तो ख़ास जिस्म जो लोग रखते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, जो बड़े बड़े वज़न गिराते हैं, जो कुछ नहीं करते, कहते हैं हम बहुत खाते हैं, वज़न नहीं बढ़ता, जो मर्ज़ी खाने लगता नहीं है, तो उनकी बात होगी। लेकिन एक वो लोग हैं जो कि वज़न, कोई चीज़ को देखते हैं तो वज़न बढ़ता है, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं तो वज़न बढ़ता है, या मॉडरेट होता है उनका मेटाबॉलिज्म। अच्छा, उन लोगों की बात कीजिए तो वज़न बढ़ाना चाहते हैं। अब वज़न किस तरीके से बढ़ाया जाता है? या तो आप सिर्फ खाते रहे पूरा दिन और कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वज़न बढ़ा है। लेकिन वो वज़न कैसा बढ़ा है? हेल्दी अनहेल्दी है, सेहत के लिए ठीक है नहीं है, ब्लोटेडनेस हो रही है, चर्बी बन रही है, या आपका मास गेन हो रहा है, पानी बॉडी होल्ड कर लेती है, सोजन हो रही है, चर्बी बढ़ रही है। अगर थोड़ी सी चर्बी, 1 किलो चर्बी ली जाए तो इतनी जगह घेरेगी, 1 किलो गोश्त लिया जाए तो कम से कम जगह घेरेगा। ठीक है, तो ये फ़र्क है। तो अगर आपकी क्वालिटी फूड नहीं है, आप अच्छा खा नहीं रहे, आपको पता नहीं है आपने कितना खाना है, कैलोरी, आप ब्लाइंडली नहीं चल सकते, अंधे होकर नहीं चल सकते किसी चीज़ को। ये ऑल मैथमेटिक्स आपको समझना ज़रूरी है, आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ ऐसे ही खाते जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं क्या खा रहे हैं, वज़न गेन करना है, तो वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो मोटापा है, उससे सोजन होगी, उससे ब्लोटेडनेस होगी, पानी होल्ड करेगा आपका जिस्म, उसके अलावा चर्बी बनेगी। तो वो गेन नहीं है, वो गुड वज़न गेन नहीं है। वो आपको कुछ अर्से के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। लेटर ऑन डाउन द रोड बीमारियाँ घेरती हैं, सेहत ठीक नहीं होती है, आप चहलकदमी नहीं कर पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, तो वो मसाइल होते हैं। तो वज़न जो है, वो वज़न गेन करना वो ठीक नहीं हो, तो आप शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में भी गेन कर सकते हैं। लेकिन उसका क्या मकसद है? सिर्फ खाते रहना। लोग समझते हैं कि साइज़, बॉडी में साइज़ बढ़ गया। वो साइज़ किस किस्म का है? क्या आप अच्छे लग रहे हैं उसमें? नहीं। तो अब आते हैं हम दूसरी तरफ, जो कि हाउ टू गेन गुड वेट, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, जिसके हवाले से हमने बात करनी, जो हमारा मकसद है, आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है। गुड वेट किस तरीके से आपने गेन करना है? सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको एनर्जी के साथ साथ आपकी जो कैलोरी है, एनर्जी तो हम जो खाते हैं वो हमारी एनर्जी सोर्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन वेट गेन की जो बात है, खास तौर पे वेट गेन, आपने अगर गेन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए दिन में। आप आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप गूगल पे जाएं, अपना वेट देखें, अपनी एज लिखें, सारा कुछ वो उस पर लिखें और आपको बता देंगे आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। नहीं पता तो आप गूगल पे जाएं, लिखें BMR और BMI, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स और बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिससे आप वजन अपना चेक कर सकते हैं, जिससे अपना वजन गेन करने का एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, कैलकुलेट करके वो आपको बता देगा कि आपको 2200 कैलोरीज चाहिए, 3500 कैलोरीज चाहिए, वजन बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए, वजन घटाने के लिए कितनी चाहिए। तो वो आपका एक नंबर आ जाएगा। उस नंबर के साथ आपको
जिसमें आपने सिर्फ ऐसे बैठना है, मिसाल के तौर पे आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है और आपको मिसाल के तौर पे 2200 कैलोरीज चाहिए। आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ आपको ज़िंदा रहने के लिए आप बैठे होते हैं और आपको 2200 कैलोरीज चाहिए। पूरे दिन में खाते पीते भी नहीं है, कोई हरकत नहीं करते, तो आपको सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए 2200 कैलोरीज चाहिए। लेकिन आप मूव कर रहे हैं, आप हरकत कर रहे हैं, आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, आप वर्जिश कर रहे हैं, आप कोई काम काज कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, इस तरह का काम है आपका। फिर साथियों आपको करना ये है कि आपने अपनी 2200 कैलोरीज में 500 कैलोरीज और ऐड कर देनी है। 250 से 500 के दरमियान डेली आपकी अगर डेली 2200 कैलोरीज इनटेक आपको रिक्वायर्ड है, तो आप 500 कैलोरीज अगर आप ऐड करते हैं डेली, तो इसका मतलब हुआ कि आपको 2700 कैलोरीज आपकी आ गई डेली। जो एक्टिविटी है उसके साथ अगर आपने वजन गेन करना है, उसको रेगुलर कंटिन्यू करें। ये मैराथन है, इसको नॉन स्टॉप आपने लेके जाना है। 2 महीने 3 महीने आप एक महीने में भी अगर आप आधा किलो वजन गेन करते हैं, विच इज़ गुड, हेल्दी है, तो क्लीन गेन है, चर्बी कम से कम है और मैस आप गेन कर रहे होंगे। लेकिन इट टेक्स टाइम, 8 माह, 7 माह, 1 साल, 1.5 साल, 6 माह, डिपेंड करता है कि आप कितना क्वालिटी फूड खा रहे हैं और किस तरीके से आपने उसको सस्टेन रखा हुआ है और उसने कितनी आपने परसेवरेंस दिखाई है, साबित कदम है। तो इस हिसाब से आप वज़न गेन कर सकते हैं। लेकिन ख़ास बात जो है वो ये है कि अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है, इसमें आपने हिम्मत नहीं हारनी है और आपने कोशिश करना है कि आप डेली एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज ले रहे हैं। 2200 के साथ 500 अलग से। आप अब सोचें कि आप, मुझे यकीन है आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा, 1 महीने में अगर आधा किलो वज़न बढ़ जाता है और डेली 500 कैलोरीज लेनी है, तो अगर मैं 1500 कैलोरीज और ऐड कर दूं, नहीं, इस तरीके से काम नहीं करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि ऑल मैथमेटिक्स, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। तो नंबर की गेम में ये होगा कि आपकी चर्बी बनेगी, बॉडी स्पिल ओवर करेगी। तो वो अगर आप जितना मर्जी क्वालिटी फूड खा लें, आप नंबर ऊपर गए तो वो बॉडी जो है उसको फैट में कन्वर्ट करेगी। तो ये ख्याल रखना है आपने। इस तरीके से आप गुड वेट गेन कर सकते हैं। लेकिन गुड वेट करने के लिए गुड ईटिंग भी करनी है। क्वालिटी फूड की बात हो रही है, हेल्दी ईटिंग की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कोई ऐसी चीज़ आपने खानी है जो वाइट ना हो। ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, ब्राउन आटा इस्तेमाल करें, होल ग्रेन चीज़ें इस्तेमाल करें। इस तरीके से अगर आपकी डाइट में ये चीज़ रहेगी, कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी का सोर्स है, फ्यूल है, वो आपका जो है वो ब्राउन होना चाहिए, वाइट नहीं होना चाहिए। क्वालिटी फूड खा रहे हैं आप, देखें टॉप 10 गुड कार्बोहाइड्रेट्स गूगल पे लिखें, टॉप 10 गुड प्रोटीन, टॉप 10 गुड फैट्स, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। हर दिन उनको पिक एंड चूज़ करें, मील तैयार करें और आप हेल्दी मील बना सकते हैं कैलकुलेट करके और गुड वेट गेन कर सकते हैं। स्ट्रेटजी ये है कि आपको नॉन स्टॉप रखना है। आपको जब लगे कि आपकी फैट ज़्यादा बढ़ रही है या ज़्यादा ईटिंग करने से ज़्यादा कैलोरीज जा रही हैं, कुछ भी नंबर आगे पीछे हो रहा है, तो आप थोड़ी सी मिकदार कम कर दें, थोड़ी सी कैलोरीज 1-2 दिन कम कर दें, तो आप जगह पे आ जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरीके से आप गुड वेट बढ़ा सकते हैं, हाउ टू गेन गुड वेट। और बैड वेट तो बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ खाना है, जो भी मिल रहा है आपको खाना है, तो बैड वेट गेन हो जाएगा। लेकिन वाई नॉट, सेहत भी ठीक रहे और चर्बी कम हो, ब्लोटेडनेस भी ना हो, शॉर्ट लुक के साथ लीन गेन जिसको कहते हैं, मास गेन जिसको कहते हैं, वेट गेन जो होता है। वेट गेन का फ़र्क भी आपको समझ में आया, किस तरीके से अच्छा वेट गेन कर सकते हैं, किस तरीके से बुरा वेट गेन होता है, क्या कैटेगरीज हैं, क्या फ़र्क होता है। So I hope you guys got the information. More great videos and stuff coming soon. I'll see you guys over now.